कभी अचानक किसी अजनबी को देखकर दिल तेज क्यों धड़कने लगता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग उठा हो। और फिर कभी वही व्यक्ति जिससे हम बेहद करीब महसूस करते थे, धीरे धीरे दूर क्यों होने लगता है। क्या ये सिर्फ समय का खेल है या हमारी समझ में ही कहीं कोई कमी है? तुम सोचते हो कि तुम चुनते हो, लेकिन क्या सच में तुम चुनते हो या तुम्हें चुना जा रहा है? किसी ऐसी गहराई से जिसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। कभी गौर किया है कि आकर्षण हमेशा तर्क से परे होता है। तुम जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी तुम उसकी ओर खींचते चले जाते हो, जैसे कोई अदृश्य डोर तुम्हें बांध रही हो और तुम चाह कर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो। और फिर एक और रहस्य जो शायद और भी गहरा है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते बिना किसी प्रयास के बन जाते हैं और कुछ रिश्ते लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिक पाते? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा है जो दो लोगों के बीच बहती है और वही तय करती है कि कौन किससे जुड़ेगा और कितनी देर तक जुड़ा रहेगा? तुमने देखा होगा, कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक हल्की सी नज़र इतना गहरा प्रभाव छोड़ जाती है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कुछ कहा ही नहीं गया, फिर भी सब कुछ समझ में आ गया। और कभी कभी हजारों शब्द भी उस दूरी को नहीं मिटा पाते जो दो दिलों के बीच बनी रहती है। तो आखिर वो क्या है जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है? क्या ये प्रेम है या प्रेम के पीछे छुपी कोई और शक्ति? शायद तुम अब तक जो समझते आए हो वो सिर्फ सतह है और असली रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि जिस शक्ति को तुम प्यार का नाम देते हो सकता है वो प्यार नहीं बल्कि किसी और ही गहरी सच्चाई की एक झलक हो। एक ऐसा आकर्षण जो तुम्हें सिर्फ दूसरे तक नहीं बल्कि खुद के भीतर भी ले जाना चाहता है। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए? लेकिन अगर तुम थोड़ा और गहराई से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम आकर्षण समझते हो वह अक्सर बहुत सतही होता है। तुम कहते हो सुंदरता ने खींच लिया, आवाज ने मोह लिया, किसी के अंदाज ने दिल जीत लिया, पर क्या सच में यही कारण है? अगर केवल चेहरा ही सब कुछ होता तो हर खूबसूरत इंसान से तुम्हें प्रेम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगर केवल व्यवहार ही मायने रखता तो हर अच्छा इंसान तुम्हारे दिल के करीब होता। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बावजूद तुम्हें छू भी नहीं पाते? क्या तुमने कभी इस विरोधाभास को समझने की कोशिश की है या बस उसे किस्मत कहकर छोड़ दिया है? धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगती है कि जो तुम बाहर देख रहे हो वह केवल एक द्वार है, असल कहानी तो उसके पीछे छुपी है। शरीर, रूप, हाव भाव, ये सब केवल संकेत हैं, असली खिंचाव कहीं और से आता है। तुम किसी के चेहरे को देखते हो पर जो तुम्हें छूता है वह चेहरा नहीं होता। तुम किसी की आवाज़ सुनते हो पर जो तुम्हारे भीतर गूंजता है वह शब्द नहीं होते। जैसे कुछ है जो दिखाई नहीं देता फिर भी तुम्हें भीतर से हिला देता है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी पुरानी समझ धीरे धीरे टूटने लगती है। क्योंकि अगर आकर्षण का कारण इतना सरल होता तो वह टिकता क्यों नहीं? जो चीज़ तुम्हें कल तक पागल बना रही थी वही आज सामान्य क्यों लगने लगती है? क्या वह बदल गई या तुम्हारी दृष्टि बदल गई, या फिर सच यह है कि तुमने शुरुआत में ही उसे पूरी तरह समझा नहीं था? तुम्हारा मन हमेशा कारण खोजता है। वह हर चीज को नाम देना चाहता है, उसे समझकर सुरक्षित महसूस करना चाहता है। लेकिन आकर्षण मन की पकड़ से बाहर है। यह तर्क से नहीं चलता, यह गणना से नहीं बनता। तुम चाहो तो खुद को रोक सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन फिर भी
भीतर कहीं एक हलचल बनी रहती है, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो। और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर यह केवल बाहरी कारणों का खेल नहीं है, तो फिर यह शक्ति कहाँ से आती है? क्या यह मन के भीतर छिपी कोई इच्छा है, या उससे भी गहरी कोई परत जिसे तुमने अभी तक छुआ ही नहीं? शायद तुम अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो जहां से सच्चाई की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो दिख रहा है वह पर्याप्त नहीं है, और जो पर्याप्त है वह अभी दिखा ही नहीं है। और जैसे ही तुम इस अनदेखी परत को महसूस करने लगते हो, एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम इंसानों को सिर्फ शरीर या मन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हो। शायद यही वह मोड़ है जहां रहस्य थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, क्योंकि यदि सब कुछ केवल दिखाई देने वाला नहीं है, तो फिर वह क्या है जो दो लोगों के बीच बहता है? एक अदृश्य प्रवाह जो न आंखों से दिखता है, न शब्दों में पूरी तरह पकड़ा जा सकता है, फिर भी वह मौजूद है, बहुत गहराई से मौजूद। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही एक अजीब सी शांति उतर आती है, और कुछ के साथ होते ही बेचैनी बढ़ जाती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के? यह केवल व्यवहार नहीं, यह कुछ और है। एक कंपन, एक तरंग जो लगातार तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही होती है। और यहीं पर एक और रहस्य सामने आता है, विपरीतताओं का आकर्षण। जैसे प्रकृति खुद इस नियम पर टिकी है, दिन और रात, धूप और छांव, आकाश और धरती, सब कुछ एक दूसरे के विपरीत होकर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। उसी तरह स्त्री और पुरुष भी केवल दो शरीर नहीं हैं, बल्कि दो ध्रुव हैं, दो अलग अलग ऊर्जा दिशाएं। एक में कोमलता का प्रवाह अधिक है, दूसरे में सक्रियता की तीव्रता। एक ग्रहणशील है, दूसरा प्रसारित करने वाला। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एक खिंचाव पैदा होता है, जैसे कोई अधूरा चक्र पूरा होने की कोशिश कर रहा हो। यही कारण है कि कभी कभी तुम किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हो जो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत होता है। उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसका तरीका, सब कुछ अलग, फिर भी कुछ है जो तुम्हें रोक नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक और गहराई छुपी है। क्या यह आकर्षण वास्तव में दूसरे के लिए है, या फिर तुम्हारे भीतर की किसी कमी का प्रतिबिंब है? क्या तुम उस व्यक्ति की ओर खिंचते हो क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो तुम में नहीं है, या जिसे तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया? जैसे तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अधूरा रह गया हो, और वह दूसरे में उसे पहचान कर जाग उठता हो। और तब यह खिंचाव केवल दो लोगों के बीच नहीं रहता, यह तुम्हारे अपने भीतर की यात्रा बन जाता है। तुम दूसरे को पाने की कोशिश करते हो, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि तुम खुद को खोज रहे हो। यहीं पर यह समझ और भी सूक्ष्म हो जाती है कि यह ऊर्जा केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधेरे और प्रकाश से भी मिलाती है। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं के पार ले जाना चाहती है। लेकिन अगर तुम इसे केवल बाहरी संबंध तक सीमित कर दोगे, तो शायद तुम इसका असली उद्देश्य कभी समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यह खिंचाव, यह कंपन, यह अदृश्य संवाद सिर्फ एक शुरुआत है, किसी गहरे द्वार की, जो अभी पूरी तरह खुला नहीं है। और जैसे ही तुम इस ऊर्जा के खेल को थोड़ा सा समझने लगते हो, एक और परत धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक ऐसी परत जिससे हम अक्सर बचते हैं, क्योंकि वहां सामना होता है अपने ही भीतर के खालीपन से। तुमने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है, तुम किसी को क्यों चाहते हो? क्या सच में वह व्यक्ति तुम्हें पूर्ण करता है, या वह केवल उस खाली जगह को भरता हुआ प्रतीत होता है जिसे तुमने अब तक समझा ही नहीं? भीतर कहीं एक सूक्ष्म रिक्तता होती है, एक ऐसी जगह जहां कुछ कमी सी महसूस होती है, लेकिन शब्द नहीं मिलते उसे बताने के लिए। और जब कोई आता है जिसकी उपस्थिति उस खालीपन को कुछ समय के लिए शांत कर देती है, तो तुम्हें लगता है यही है वो जिसकी तलाश थी। शुरुआत में सब कुछ गहरा, सजीव
अर्थपूर्ण लगता है, जैसे जीवन में रंग भर गए हों। तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब कोई कमी नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी स्पष्ट कारण के, वही अनुभूति फीकी पड़ने लगती है। वही निकटता जो कभी इतनी तीव्र थी, अब सामान्य हो जाती है। और फिर एक दिन तुम पाते हो कि वह खालीपन वापस आ गया है, शायद और भी स्पष्ट होकर। तब तुम चौंकते हो, क्या बदल गया? वह व्यक्ति, या तुम्हारी अनुभूति, या फिर सच यह है कि जो भरा हुआ प्रतीत हो रहा था वह वास्तव में भरा ही नहीं था, बस एक भ्रम था, एक अस्थायी आवरण जिसने कुछ समय के लिए तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से दूर कर दिया। यहीं एक गहरी समझ जन्म लेती है। तुम दूसरे को नहीं चाहते, तुम उस अनुभूति को चाहते हो जो वह तुम्हारे भीतर जगाता है। तुम उस शांति, उस पूर्णता की तलाश में हो जो क्षण भर के लिए तुम्हें मिलती है लेकिन स्थायी नहीं होती। और यही कारण है कि जैसे ही वह अनुभूति कम होने लगती है, तुम बेचैन हो उठते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ खो रहा है। लेकिन क्या सच में कुछ खो रहा है, या बस एक परत हट रही है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखे हुए थी? और अगर तुम इस क्षण में ठहर सको, बिना भागे, बिना किसी और की ओर दौड़े, तो शायद तुम पहली बार उस खालीपन को सच में देख पाओगे। और तब एक नया द्वार खुलेगा, क्योंकि वही खालीपन जिससे तुम भागते रहे हो, वही तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी सच्चाई का द्वार भी है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही वो रिक्तता सामने आती है, हम उसे किसी और से भरने की कोशिश करते हैं। एक और चेहरा, एक और संबंध, एक और उम्मीद। और यही चक्र चलता रहता है, बार बार, बिना समझे, बिना रुके। तो क्या यह संभव है कि जो शक्ति तुम्हें किसी की ओर खींचती है, वह केवल तुम्हें दूसरे तक नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के उस अधूरे हिस्से तक ले जाना चाहती है? और अगर तुम उस संकेत को समझ लो, तो शायद तुम्हारी तलाश की दिशा ही बदल जाए। क्योंकि तब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि कौन मुझे पूरा करेगा, बल्कि यह बन जाएगा, मैं खुद को कब समझूंगा। और जब यह प्रश्न भीतर गूंजने लगता है, मैं खुद को कब समझूंगा, तभी एक और सूक्ष्म भेद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। अब तक जिसे तुम एक ही अनुभूति मानते रहे, वह दरअसल दो अलग धाराएं हैं। एक है तीव्र खिंचाव जो अचानक उठता है, मन को बेचैन कर देता है और तुम्हें किसी की ओर दौड़ने पर मजबूर करता है। दूसरी है एक शांत उपस्थिति जो शोर नहीं करती, दावा नहीं करती, फिर भी भीतर गहराई तक उतर जाती है। पहली तुम्हें पकड़ती है, दूसरी तुम्हें मुक्त करती है। तुमने गौर किया होगा कभी कभी शुरुआत में जो आग सी जलती है, वही कुछ समय बाद राख क्यों बन जाती है? क्योंकि वह आग टिकने के लिए नहीं थी, वह केवल जगाने के लिए थी। उसमें उत्साह होता है, उम्मीद होती है, पाने की चाह होती है, और यही चाह धीरे धीरे बोझ बन जाती है। तुम अपेक्षाएं बुनते हो, कल्पनाएं गढ़ते हो, और फिर उन्हीं में उलझ जाते हो। जैसे जैसे चाह बढ़ती है, वैसे वैसे भय भी बढ़ता है। खो देने का भय, बदल जाने का भय, कम पड़ जाने का भय। और फिर एक दिन वही तीव्रता थकान में बदल जाती है। इसके विपरीत एक दूसरी धारा है जो चुपचाप बहती है। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दावा नहीं। वहां तुम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, नहीं उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हो। वहां एक स्वीकार है, जैसा है वैसा रहने देने का साहस। यह अनुभूति धीरे धीरे गहराती है, समय के साथ स्थिर होती है और तुम्हें भीतर से विस्तृत करती है। यहाँ तुम्हारा ध्यान मुझे क्या मिल रहा है से हटकर मैं क्या हूँ पर आ जाता है। और जैसे ही यह परिवर्तन होता है, संबंध का अर्थ भी बदल जाता है। अब तुम देख पाते हो कि पहली धारा में तुम्हारा केंद्र मांग था, कुछ पाने की निरंतर कोशिश,
और जहां मांग होती है वहां खिंचाव के साथ तनाव भी जुड़ा रहता है। दूसरी धारा में केंद्र समर्पण बन जाता है जहां देने का भाव है, पर देने में भी कोई अहंकार नहीं, वहां होना ही पर्याप्त है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से दिशा बदलती है। और शायद यही तुम समझने लगते हो कि जो शक्ति तुम्हें खींचती रही वह केवल उत्तेजना नहीं थी, नहीं केवल तृप्ति का वादा। वह तुम्हें यह दिखाने आई थी कि तुम्हारी आदत क्या है, पकड़ने की, थामे रखने की, अपने अनुसार ढालने की। और जब यह आदत दिखाई देने लगती है तब एक नया विकल्प जन्म लेता है, छोड़ देने का, खुला रहने का, बिना शर्त जुड़े रहने का। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर कौन सी धारा सक्रिय है। और जैसे जैसे यह स्पष्ट होता है तुम्हारी दृष्टि भी बदलती जाती है। तुम बाहरी घटनाओं से कम और अपने भीतर की गुणवत्ता से अधिक जुड़ने लगते हो। यही वह मोड़ है जहां समझ धीरे धीरे परिपक्व होती है और तुम्हें उस अंतिम रहस्य के करीब ले जाती है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, पर महसूस करना संभव है। और जब यह परिपक्वता भीतर उतरने लगती है तब एक बिल्कुल नई स्पष्टता जन्म लेती है, इतनी शांत, इतनी सूक्ष्म कि उसे पकड़ने की कोशिश करते ही वह छूट जाती है। अब तक तुम बाहर देखते रहे, किसी और में, किसी और के व्यवहार में, किसी और की उपस्थिति में उस रहस्य को खोजते रहे, लेकिन अब दिशा धीरे धीरे भीतर मुड़ती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संकेत दे रहा हो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। यहीं पर एक गहरा मोड़ आता है, क्योंकि अब प्रश्न बदल जाता है, कौन मुझे पूरा करेगा? यह प्रश्न विलीन होने लगता है और उसकी जगह एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। जब मैं अकेला होता हूं तब मैं क्या हूं? अगर उस क्षण में कोई कमी नहीं बचती, अगर उस मौन में भी एक संतोष बना रहता है, तो फिर किसी के साथ जुड़ना एक जरूरत नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज प्रस्फुटन बन जाता है। जैसे दो पूर्णताएं मिल रही हों, न कि दो अधूरे हिस्से एक दूसरे को पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहे हों। अब जो जुड़ाव होता है वह किसी चाह पर आधारित नहीं होता। वहां कोई सौदा नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। वहां केवल एक साझा उपस्थिति होती है जहां दोनों अपनी अपनी गहराई में स्थिर हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ बह रहे हैं। यह कोई बंधन नहीं बनाता, बल्कि एक खुलापन देता है। यहाँ पास आना और दूर जाना दोनों ही स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि पकड़ने की आदत ढीली पड़ चुकी होती है। और तभी वह अंतिम सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है, जिसे शब्दों में कहना हमेशा अधूरा रहेगा। वह शक्ति जो स्त्री और पुरुष को जोड़ती है, न तो शरीर की है न मन की। वह एक जागरूकता है, एक ऐसी उपस्थिति जो दोनों के भीतर समान रूप से विद्यमान है। जब यह उपस्थिति स्पष्ट होती है तब जुड़ाव अपने आप घटित होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के। यह ऐसा है जैसे दो दीपक हों, दोनों अपने अपने प्रकाश में पूर्ण, और फिर भी उनकी रोशनी मिलकर एक व्यापक उजाला बना दे। अब तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, और शायद यही वह क्षण है जब तुम सच में देने योग्य बनते हो, क्योंकि जो भीतर भरा हुआ है वही सहज रूप से बहता है, और इस बहाव में न कोई दावा है न कोई भय। यहाँ संबंध एक यात्रा बन जाता है खुद को और गहराई से जानने की, और उसी के साथ दूसरे को भी देखने की, बिना किसी परत, बिना किसी अपेक्षा के। तो अंत में जो शक्ति तुम्हें जोड़ती है वह कोई बाहरी रहस्य नहीं, वह तुम्हारी अपनी चेतना का विस्तार है। और जैसे ही तुम उससे जुड़ते हो, दुनिया बदलती नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और उसी बदली हुई दृष्टि में हर संबंध एक साधना बन जाता है, एक दर्पण जिसमें तुम खुद को और स्पष्ट और सच्चा और जीवंत देख पाते हो।